हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का सानी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा शायद, चूँकि अभी कल मेरी पहली लेक्चर थी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की अकाउंट की पहली लेक्चर थी और मैंने लाइव पढ़ाया था जिसमें थोड़ी सी ब्लर आ रही थी, नेटवर्क इशू था आज, इसलिए ये वीडियो लेक्चर जा रही है। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं बताऊं कि उस लेक्चर में अगर आप देखेंगे अकाउंट्स की जो लेक्चर है उसमें दोस्तों आप देखेंगे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और उस नोट्स और पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप टैप करिएगा। रिक्वेस्ट की बात होती है, रिक्वेस्ट ओके करोगे आप तो मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी और मैं उसको जो है क्या करूँगा, अप्रूव करूँगा तो आपको नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स में देखेंगे लास्ट में जैसे जाते हैं वहाँ पर लिखा रहेगा प्रैक्टिस एंड क्विज करके लिखा है, उस पर टैप करेंगे तो आपको क्विज मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स रहेगा वो। और इसके बाद इसी तरीके से आपका इकोनॉमिक्स जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस लेक्चर में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी। और आपको ये भी बता दूँ दोस्तों कि आपको इकोनॉमिक्स प्रॉपर कंटिन्यू मिलेगी, जो कि पब्लिक रहेगी, इसमें कोई चार्जेस इसका नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको जो अदर सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा जो है टैक्स है, ठीक है, बैंकिंग है, और आपका जो है और जो सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, बैंकिंग हो गया, बिजनेस स्टडी हो गई, ये सब आपको जो है दोस्तों पब्लिकली मिलने वाला है। ठीक है, रेगुलर रहेगा ये। और मेरा एक ही सब्जेक्ट का दोस्तों चार्ज है। ठीक है, सिर्फ किसका है, अकाउंट्स का है। ठीक है, अकाउंट्स की चार्जेज मेरी रहेगी ओनली। ठीक है, इतना तो होता ही दोस्तों, चूँकि जो भी खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अकाउंट्स की चार्जेज हैं, ठीक है ना। और इसकी जो टोटल फीस रखी है हमने दोस्तों, पहले मैंने जो फीस रखी थी वो हमारी थी 2999 रुपीज़ की। ठीक है, इसको हमने हटा दिया है, अभी 2000 रुपीज़ ओनली है। आप कंप्लीट टीजीटी पीजीटी पैकेज आपको मिल जाएगा 2000 में। यानी कि आने का मतलब अकाउंट की ये चार्जेज है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, कास्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, इसके अलावा जो है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएगी, रेशियो एनालिसिस वगैरह, तो उसकी ये फीस है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आप दो इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें होंगी, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह, क्विज, अगर कोई डाउट होता है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये तो हो गई थोड़ी सी बातें। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इकोनॉमिक्स की, और आज जो इकोनॉमिक्स जाएगी ये रेगुलर रहेगा, आपको चैनल पर बने रहना है। और अच्छा लगे दोस्तों तो दोस्तों में भी अपने शेयर करिएगा। ठीक है, और जिससे हमारा क्या है, इतना तो दोस्तों आपका हक भी, मेरा हक भी बनेगा, क्योंकि अगर मैं बढ़ा रहा हूँ आपका, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लूँगा, तो इतना मेरा हक होता है कि आप ज़रूर जो है मोटिवेट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, बाकी दोस्तों एक पोर्शन जो है उसकी फ़ी है, बाकी अदर पोर्शन की कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स। और हाँ, चैनल ज्वाइन करना हो, ग्रुप, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे दो बातें होती है, एक तो होता है इकोनॉमिक्स, अभी थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं, इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है ना, कैसे हम लोग जो है, कोई भी थ्योरी होती है, क्लासिकल थ्योरी वगैरह क्या है, वेलफेयर थ्योरी क्या है, ये सारी बातें होंगी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ देखो, इकोनॉमिक्स की बात होती है, तो इकोनॉमिक्स दोस्तों क्या है और इकोनॉमी क्या है, ये दो बातें हैं। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, इसको अगर हम दो चीज़ों में तोड़ें, जैसे हमने इकोनॉमिक्स यहाँ लिखा है, इसको कहते क्या है, इसको एक्चुअल में बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल जो भी हमारे मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में ये है इंडियन इकोनॉमी के नाम से हमने इकोनॉमिक्स लिखा है, अलग बात है, क्योंकि ये सिनोनिम्स में यूज होता रहता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते क्या है, अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब ये अर्थशास्त्र हो गया, तो इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक तो अर्थ को तोड़ेंगे, दूसरे को शास्त्र में तोड़ेंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका अर्थ, दूसरा हो जाएगा शास्त्र। ठीक है ना, अब इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है। देखो, जो अर्थ का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, अर्थ का मतलब क्या होता है, उत्पादन बोल सकते हैं, या फिर कोई भी आर्थिक क्रिया होती है। क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है उत्पादन, या फिर कोई आर्थिक क्रिया, या फिर क्या बोलते हैं इसको, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया। ठीक है, और शास्त्र का मतलब होता है दोस्तों, जो भी होता है, शास्त्र का मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सिद्धांत। ठीक है,
सिद्धांत का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो अर्थशास्त्र यानी कहने का मतलब है, अर्थ और शास्त्र की बात करें तो हम लोग उत्पादन या आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो होती है या जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसकी जब हम लोग सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं या प्रिंसिपली स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। और इसी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि इसका जो एरिया होता है, इसका जो स्कोप होता है वो दोस्तों क्या होता है? लिमिटेड होता है। ठीक है, इसका स्कोप वाइडर नहीं होता है, इसका स्कोप क्या होता है? लिमिटेड होता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? माइक्रो, यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यष्टि। ठीक है, और इसको जो है जो माइक्रो होता है, इसको इकोनॉमिक को माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है व्यापक। ठीक है, व्यापक अर्थशास्त्र बोलते हैं, व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अब देखो माइक्रो क्यों कहा गया और माइक्रो क्यों कहा गया, उन दोनों में डिफरेंसेस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया यानी व्यापक अर्थशास्त्र होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग हमने बता दिया। माइक्रो क्यों कहे हैं, माइक्रो क्यों कहा जाता है, माइक्रो और माइक्रो। अब देखो इसको माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्कोप क्या होता है? लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब क्या है? जब हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, उत्पादन किस चीज़ का करेंगे उसकी भी बात होती है। पूरी इकोनॉमिक में दो ही चीज़ों का उत्पादन होता है, एक तो वस्तु का उत्पादन होता है, दूसरा किसका होता है? सर्विसेज यानी कि सेवाओं का। ठीक है ना, तो वस्तु एवं सेवा की बात होती है पूरी इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो चूंकि एक कोई कंपनी हो सकती है ना, एक कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल भी पर्सन हो सकता है, ये सब क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। किसका करते हैं? किसी भी एक जो है कमोडिटी का करते हैं या फिर सर्विसेज का करते हैं, या बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। कहाँ पर? इकोनॉमिक्स में। और कौन सी इकोनॉमिक्स में? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर प्रोडक्शन होता है और यहाँ पर हम इसकी जो है अप्लीकेबिलिटी देखते हैं, इसका यूसेज देखते हैं कि कैसे इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब चलिए हम अर्थशास्त्र, अभी हमने आपको नहीं समझाया, अभी तो हमने बात किया कि हम लोग किस चीज़ की अध्ययन करते हैं यहाँ पर। अब इसकी हम लोग बात करते हैं। हमने कहा अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र मीन्स हो गया, हमने बताया कि उत्पादन और आर्थिक क्रिया यानी कि किसी भी वस्तु या फिर सेवा के उत्पादन से संबंधित। ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हम लोग जो प्रिंसिपली स्टडी करते हैं, यानी किसी भी वस्तु या सेवा का जब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? उत्पादन या आर्थिक क्रियाओं का। ठीक है, प्रोडक्शन या फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटी का, या फिर हम किसी वस्तु या सेवा का जो उत्पादन होता है उसका जब हम सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, प्रिंसिपली स्टडी करते हैं, तो उसको अर्थशास्त्र बोला जाता है। इतनी सी बातें समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। ठीक है, इकोनॉमी, इसको भी तोड़ने की बात करेंगे। तो जैसे हमने कहा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यहाँ नाम से चल रहा है कि व्यवस्था की बात हो रही है, किसकी? अर्थ की। और अर्थ का मतलब हमने बताया है उत्पादन। इस अर्थ का मतलब क्या है? उत्पादन किस चीज़ का होगा? एवं किसकी बात कर रहे हैं? क्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी क्रिया होगी? आर्थिक क्रिया होगी। ठीक है, यानी कि उत्पादन क्या है? अर्थ का मतलब हो गया उत्पादन एवं आर्थिक क्रिया किसका होगा? वस्तु एवं सेवा की। और व्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों क्या? हम लोग जब बात कर रहे होते हैं व्यवहारिक नीति की बात करते हैं या व्यवहार की बात कर लें, बिहेवियर की बात कर लें, यहाँ पर व्यवस्था का मतलब है व्यवहारिक नीति। ठीक है, व्यवहारिक नीति की बात होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है और उसका हम लोग व्यवहारिक अध्ययन करते हैं कि ये जो गुड्स हम लोगों ने उत्पादन यहाँ पे किया है, प्रोडक्शन किया है, उसका हमारे जो है कंट्री पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। उसका जो है हम बात कर रहे हैं कि जो नेशनल प्रोडक्शन होता है या फिर राष्ट्रीय उत्पादन जो होती है या राष्ट्रीय इनकम जो आय होती है, बोलते हैं नेशनल इनकम होता है, उस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। हम व्यवहारिक नीति की बात करते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ इसमें हम लोग, चूँकि ये क्या होता है, ये ब्रॉडर इसका स्कोप होता है, वाइडर स्कोप होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है क्या बात करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट की बात
करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वेलफेयर की बात करते हैं, कल्याणकारी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी बातें पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो है प्रोडक्शन के जो सेक्टर होते हैं वो 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तो उन सारे तीनों की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें दोस्तों हम लोग जो है 3-4 चीज़ों पर डिस्कशन यहाँ पर होती है। पहला जो होता है वो हमारा क्या कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके बाद होता है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बाद जो है कृषि अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था। और एक होता है वैश्विक यानी इंटरनेशनल की बात करते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात। तो ये होता है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्शन होता है, तो उसका हम लोग प्राइस निर्धारण करते हैं। ठीक है, प्राइस जो है डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, मार्केट में डिमांड उसकी क्या है। ठीक है, डिमांड क्या है, इसके बाद जो है उसका इलास्टिक हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये सारी बातें हम लोग कहाँ पे करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसके अलावा हमसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखोगे आप बहुत नहीं, अभी नहीं के बराबर मान सकते हो, यहाँ से पूछा जाता है, जो कि बैंकिंग वगैरह सब यहीं पर आता है। इंटरनेशनल से रिलेटेड हमारे इंटरनेशनल जो बॉडीज वगैरह होती है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यही होता है इतना। इसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं, अभी चूँकि हमें स्टार्ट करना है तो अभी और थोड़ी सी बैकग्राउंड को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा। तो ये हो गया। अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों उत्पादन की, किस चीज़ का उत्पादन करेंगे, एक तो वस्तु का करेंगे, दूसरा किसी भी सेवाओं का करेंगे, यानी कि गुड्स का करेंगे, और किसका करेंगे, सर्विसेज का करेंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं दोस्तों उत्पादन की। उत्पादन किस चीज़ का, प्रोडक्शन की बात हो रही, उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन हम लोग यहाँ पर किसका करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है किसका, यानी व्हाट हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज विल प्रोड्यूस। ठीक है, किसका किया जाएगा, उत्पादन जो है किसका किया जाएगा और उत्पादन किससे होगा। ठीक है, हम उत्पादन मीन्स की बात करते हैं किससे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फैक्टर देखते हैं कि किससे हम लोग उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन किसका करेंगे दोस्तों, हम लोगों ने देखा किस चीज़ का करेंगे, एक वस्तु का करेंगे यानी गुड्स का करेंगे, और एक सेवा का करेंगे। ठीक है, सेवाओं का। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का जो है क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन होता है, किसका होता है, वस्तु एवं सेवा का। और किससे होता है, ये फैक्टर की बात होती है। ठीक है, प्रोडक्शन मीन्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किससे उत्पादन होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है ना, एक होती है लैंड यानी भूमि जिसको आप बोलते हो, भूमि यानी लैंड, और इसके बाद भूमि हो गया। इसके बाद और क्या आएगा दोस्तों, भूमि के बाद होती है पूंजी यानी कैपिटल। ठीक है, पूंजी। इसके बाद और क्या होता है, पूंजी के बाद होता है श्रम जिसको हम लोग बोलते हैं श्रम, लेबर। ठीक है, श्रम यानी लेबर। और इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद होता है हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होता है। ठीक है, संगठन होगा। और एक लास्ट हमारा क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है ना, उद्यमी। तो देखो उत्पादन किसका, वस्तु एवं सेवाओं का, और उत्पादन किससे अगर बात होती है तो यानी कि यहाँ पर लैंड होगा और कैपिटल होगा, पूंजी। ठीक है, और क्या होगा, श्रम यानी लेबर होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की बात होती है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। इसमें सबसे मेन एलिमेंट जो होता है, कहा जाता है कि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन है, तो वो होता है श्रम। यानी श्रम क्या होती है, लेबर इज हमारा क्या है, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट। हम बोलते हैं कि लेबर इज बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जब बात होती है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी क्या हो जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज में
होता है वो लेबर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो जो सेवाएं होती हैं इससे भी पूछा जा सकता है कि सेवाएं हमारी इंटेंजिबल होती है। सेवाएं कैसी होती है? इंटेंजिबल होती है, यानी अदृश्य होती है। ये कैसी होती है? अदृश्य होती है। जबकि गुड्स जो होता है वो टेंजिबल होता है, टेंजिबल यानी कि दृश्य होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये इतने फैक्ट हो गए। अब देखो हम लोगों ने उत्पादन कर लिया, ठीक है, उत्पादन किससे किया, ये सारे फैक्टर हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों, जो वस्तुएं होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, वस्तु कितने टाइप की होती हैं वो हम लोग समझते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब वस्तु की बात करते हैं तो वस्तुएं भी दो होती हैं, यानी कि वस्तुओं की बात कर रहे हैं। वस्तु जो होती है वो दो होती है, एक तो होता है उपभोग और एक होता है दोस्तों हमारी पूंजीगत वस्तु। उपभोग का मतलब होता है कंज्यूमेबल गुड्स, जिसको हम लोग कंज्यूमेबल बोलते हैं, और ये होती है कैपिटल गुड्स। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है, यानी कि एक ऐसा गुड्स होता है जो फाइनली जो है हमें यूज़ करने लायक होती है और एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा वो यूज़ करने लायक नहीं रहता है। ठीक है, कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब क्या है? ये फाइनल जो है गुड्स होता है जिसको कंज्यूम करने के बाद दोबारा उससे हम कोई वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक तरीके से है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है वो फाइनली उसको कंज्यूम कर लेगा और इसके बाद वो क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको कंज्यूमेबल बोलते हैं। लेकिन कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स एक ऐसी गुड्स होती है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि बार बार जो है वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स की इन सर्विसेज की। जैसे हमने कहा मान लो मशीन हो गई, ठीक है, तो मशीन हो गई, फर्नीचर हो गई, इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है कि वस्तु एवं सेवाओं को बार बार प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब हम लोगों ने वस्तुओं को भी समझ लिया तो इसके बाद क्या हो सकता है? जैसे इस कंज्यूमेबल गुड्स में भी एग्जांपल दिया जाए, जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है फाइनली हम लोग, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आटा हो गया, तो गेहूँ, देखो गेहूँ क्या थी? व्हीट जिसको बोलते हैं, गेहूँ था, गेहूँ से फिर क्या हो गया? आटा हो गया, है ना। अब आटा से क्या हो गया? रोटी हो गया, है ना। रोटी को फिर फाइनली क्या किया जाता है? ये हमारी क्या हो जाती है? फाइनल गुड्स हो जाती है। इसको यूज़ करने के बाद फिर इसके कोई आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्लोर हो गया, ये हमारा व्हीट हो गया, ठीक है, और ये फाइनली हम लोगों ने ब्रेड बना लिया इससे, और ये हमारा फाइनल एक गुड्स हो गया जिसको यूज़ करने के बाद दोबारा आप उसको कंज्यूम करने लायक ये नहीं रह जाता है। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन जब होती है तो प्रोडक्शन में कुल उत्पादन की बात होती है। ठीक है, उत्पादन, कुल उत्पादन की बात होगी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन की बात होगी। टोटल प्रोडक्शन जो होता है इसी को तो हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कहाँ कहाँ से होता है? इसी टोटल प्रोडक्शन को ही हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, नेशनल, राष्ट्रीय उत्पाद। ये जो कुल उत्पादन होता है, जो कुल उत्पादन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं, टोटल प्रोडक्शन। और ये जो कुल उत्पादन होता है इसके 3 सेक्टर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि कुल उत्पादन 3 क्षेत्र से होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक, टर्टियरी सेक्टर। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी होती है, इसको बोलते हैं। ये प्राइमरी होता है। तो उत्पादन देखो, कुल उत्पादन जो होता है वो 3 क्षेत्र से होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर होता है, और तीसरा क्या होता है? हमारा जो है तृतीयक सेक्टर, जिसको टर्टियरी बोलते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसमें कौन सी गुड्स को लेते हैं? तो ये पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसमें आ जाती है हमारी कृषि। ठीक है, कृषि उत्पाद हम लोग इसमें लेते हैं। कृषि एवं उससे संबंधित जो भी उत्पादन होता है, कृषि एवं उससे संबंधित बोल सकते हैं, कृषि एवं संबंधित, यानी कि
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड रिलेटेड एग्रीकल्चरल की बात होती है कहाँ पर, प्राथमिक सेक्टर में। और द्वितीयक सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं। इसमें कौन आ जाएगा, इसमें इंडस्ट्री आ जाता है। ये सीधे सीधे फ्लैट क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, ठीक है। इसमें आ जाता है कौन सा हमारा, द्वितीयक में आ जाता है औद्योगिक से रिलेटेड, यानी कि बात करते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है ये, ठीक है। और तृतीयक की बात करते हैं तो यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तृतीयक सेक्टर जो होता है उसमें कौन सी चीज़ को लिया जाता है, तो इसमें सेवाएं आ जाती हैं, सर्विसेज। अब सेवाएं किसका होगा, डॉक्टर को होगा, कोई कलाकार हो सकता है, ठीक है ना, कोई टीचर हो सकता है, और कोई वकील हो सकता है। तो इस तरीके से लोग जो होते हैं वो क्या देते हैं दोस्तों, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब देखो राष्ट्रीय आय में हो गया हम लोगों ने देखा, ये 3 क्षेत्र हो गए। ये सारे बैकग्राउंड को हम लोग समझ रहे हैं अभी, इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे अभी तक नहीं आए हैं, ये समझ गया होगा आपने। तो इसके बाद फिर बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की जब हमने बात की तो ये राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2 तरीके से होता है। राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ भी होता है एक क्या, एक होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी के नाम से जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब ये ग्रॉस डोमेस्टिक हो गया तो दूसरा आपको समझ में आएगा क्या हो सकता है, सकल, ये ग्रॉस डोमेस्टिक था और ये था जीएनपी बोलते हैं इसको, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था और ये क्या है हमारा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीएनपी के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये, हमारी जीएनपी होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पाद की बात होती है जिसमें कुल उत्पादन आता है। तो यहाँ पर एक बात होती है सकल घरेलू उत्पाद, और एक होता है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसको बोलते हैं। अब इसको भी हम लोग समझते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो यहाँ भी 2 तरीके से चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी। एक होगा कि जीडीपी ही बात होती है, ठीक है, और एक होता है हमारा एनडीपी की बात होती है, ठीक है। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, और एनडीपी यानी कि ग्रॉस नेशनल जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक की जब बात होगी तो देखो मान लो ये हमारी क्या है, सर्किल है, किस चीज़ की सर्किल है, हमारे कंट्री की है, बाउंड्री हम बोल सकते हैं, बाउंड्री ऑफ कंट्री, ठीक है। किसी भी राष्ट्र की हो सकती है, किसी भी देश की हो सकती है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद हो रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बताओ, ये कंट्री हमारी इंडिया है सपोज करो, तो इंडिया में कौन कौन लोग हैं। तो एक तो देसी लोग भी हैं जो हमारे बोलते हैं सिटी, मतलब जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, तो और प्लस क्या है, यहाँ पर इंडिया में विदेशी लोग भी हैं काम करने वाले, तो यहाँ विदेशी भी आ जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ विदेशी भी हैं और देसी भी हैं। तो जब ग्रॉस डोमेस्टिक की बात होती है तो हमारे इंडिया में देसी जो है, जो रेजिडेंट पर्सन हैं, वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं। और इसके बाद कौन कर रहा है, विदेशी भी कर रहे हैं, जो हमारे फॉरेनर हैं ये भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीडीपी में जो बात होती है, एक यानी कहने का मतलब है कि इन दी सर्किल ऑफ कंट्री या बाउंड्री ऑफ कंट्री हम देशी एवं विदेशी नागरिकों द्वारा किया गया कुल उत्पादन की बात करते हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री की अगर बात होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब बात होगी, तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ को लेते हैं, यहाँ पर होता है कि जब हम बात करते हैं कि देश की सीमा के अंदर कुल वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, देश की सीमा के अंदर कुल वस्तु एवं सेवाओं की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर नागरिकों से रिलेटेड ये होगा, यहाँ पर देसी भी हो सकता है, यहाँ पर विदेशी भी हो सकता है, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, है ना। यानी हम बात करते हैं कि देशी एवं विदेशी नागरिकों द्वारा, ठीक है, देशी यानी डोमेस्टिक एंड फॉरेनर जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा किया गया कुल उत्पादन होता है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, दोनों के द्वारा लिया जाता है जीडीपी में। जब एनडीपी की बात करते हैं तो यहाँ बात कर रहा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो
नेट डोमेस्टिक की जब बात होगी तो अब ये हमारी इंडिया की कंट्री है, यहाँ पे हमने बात किया, अभी देखा हम लोगों ने देसी लोग भी हैं और विदेशी लोग भी हैं। तो यहाँ जब बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने देसी की ही बात होगी। इस साथ साथ में क्या हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी इंडिया के लोग काम करने वाले हैं और इंडिया के बाहर भी लोग काम करने वाले हैं। जो हमारे देसी नागरिक हैं वो इंडिया के बाहर भी काम कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या किया जाता है, जो देसी हमारे नागरिक हैं और प्लस जो यहाँ पर जीडीपी हमारी जो थी, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो हमारे विदेशी नागरिक होते हैं ना, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और फॉरेनर इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको बोलते हैं एक्चुअली में। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विदेशी आय को इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर, जो है विदेशी, जो विदेश में हमारे नागरिक हैं, विदेशी आय, ठीक है, आय किसके द्वारा होगा, देसी व्यक्तियों के द्वारा। अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं, बाकी इसके लैंग्वेज में भी बात कर रहेंगे। देसी व्यक्तियों के द्वारा इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं और टोटल जो होता है इस जीडीपी में से हम लोग जो है विदेशी आय को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलती है। नेट मतलब हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया के लोगों द्वारा, जो हमारे इंडिया के अंदर भी उत्पादन कर रहे हैं और हमारे इंडिया के बाहर भी उत्पादन कर रहे हैं, उन दोनों के द्वारा एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसी को बोलते हैं एनडीपी, ठीक है। तो ये होता है। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो, जैसे हम बात कर लें तो जीडीपी की जब बात होती है तो जीडीपी में क्या होगा, इनकम की जब बात होगी तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। हमने क्या देखा, एक तो डोमेस्टिक जो होगा वो आ जाएगा, है ना, और प्लस क्या है, हमारे जो भी फॉरेनर हैं उनकी आय को यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब एनडीपी की बात होती है तो हमारे जो टोटल जीडीपी है इसमें से हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं। जैसे उसमें लिखा रहता है, आपको एक्स लिखा रहता है प्लस वाई करके लिखा रहता है, तो ये एक्स कुछ नहीं है, आप ये समझ लो कि जो विदेशी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उसको हमने माइनस किया। तो अभी ऐसे समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी में कैसे एग्जाम में इसको प्रेजेंट करेगा वो सारी बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप शायद समझ गए होंगे। इसके बाद फिर बात करते हैं, जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो होगी हमारी क्या, जीएनपी, जिससे हमारी ये थी जीडीपी थी ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब जीएनपी बना रहे हैं जब, तो इसमें क्या होगा, जो जीडीपी होता है इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन, यानी हमारे यहाँ मशीन भी काम कर रही हैं, ठीक है, फिक्स्ड जो असेट होता है, कैपिटल जो हमारे असेट होते हैं वो सब काम कर रहे हैं, तो उनकी डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर दे हैं। तो जैसे डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें जीएनपी मिल जाता है, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट मिल जाता है। और जब बात करते हैं हम लोग एनएनपी की बात करते हैं, एनएनपी, तो ये हम लोग लेते हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया के पर्सन्स के द्वारा, जो हमारे इंडियन रेजिडेंट के द्वारा जो इंडिया में और प्लस इंडिया के बाहर दोनों इनकम कमाई गई थी, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि एनएनपी यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से क्या है कि डेप्रिसिएशन तो माइनस हो गई, जीएनपी भी मिल जाएगा। एनएनपी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दोस्तों कि हम माइनस करेंगे किसी चीज़ को, ठीक है। तो किसको माइनस करेंगे ये हम लोग देखते हैं। यहाँ से भी आप देखो, ये चूँकि हमें जो है माइनस कर देंगे यहाँ से भी डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिल जाती है, एनएनपी मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो एनडीपी में से क्या किया हम लोगों ने, हमने सपोज किया ये हमारी क्या थी, जीडीपी थी, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ऐड किया है, हमने मान लो x माइनस एम कर दिया। यानी कहने का मतलब जो हमारे देशी जो नागरिक थे वो विदेश में काम कर रहे थे, वो प्लस जो है जो विदेशी नागरिक यहाँ पे काम कर रहे थे, इसको माइनस किया तो हमको ये मिल गई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी क्या था, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो जीएनपी मिल गई, और एनएनपी में से क्या करेंगे, यहाँ से भी डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये मिल जाता है। तो ये अभी ब्रॉडर, हम डीप में नहीं जा रहे हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक भी हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। आई होप आपको ये सारी बातें दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। हमें जो टॉपिक आज पढ़ाना था, अभी तो हमने सब बैकग्राउंड को देखना था कि कैसे कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो हमें आज स्टार्ट करना है। और क्या स्टार्ट करना है, वो हमें स्टार्ट करना है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या,
मांग का नियम क्या होता है, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है, ये सारी बातें हम लोग इसी में पढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक रहेगा हमारा, एक तरीके से इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी हम लोगों ने अभी यहाँ पे समझा। और एक चीज़ और होता है कि अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले अर्थशास्त्र लिखा कौन था, तो कौटिल्य ने लिखा था, वो भी राज्य अर्थव्यवस्था पर उन्होंने लिखा था, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स शब्द जो जनरेट हुआ था ये कहाँ से हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक जो शब्द है वो कहाँ से जनरेट हुआ था, ठीक है। तो अब देखो हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड जनरेट हुआ था, यानी इकोनॉमिक्स वर्ड ओरिजिन हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये आइकोनोमिया एक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, आइकोनोमिया है ना, ये ग्रीक वर्ड है, इससे ये जनरेट हुआ है। और इस आइकोनोमिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, ठीक है, यानी घरेलू इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आइकोनोमिया वर्ड से है, ये आपको जानना है कि इकोनॉमिक्स शब्द जो हमारी उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुआ है, तो ये हमारा हुआ है आइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या है, घरेलू, ठीक है। तो ये कहा गया है इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्पेशली सारी बातें लगभग समझ लिया है। तो हम लोग अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछा गया है, ये परिभाषा पे हम लोग आते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि बेसिक है इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी आपने समझ लिया कि ये कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। और इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी जो बात होती है, हम लोग थ्योरी की बात करते हैं कि कौन सी थ्योरी हमें क्या बताती है, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर होगा। अब देखो परिभाषाओं की बात करें, हम उसकी क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्या होता है। अगर पहली बात तो अर्थशास्त्र का अभी तक किसी ने ढंग का एक परिभाषा ही नहीं दे पाया है, इकोनॉमिक को कायदे से डिफाइन नहीं कर पाया है। फिर भी हम लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। तो इसको अगर कहा जाए तो किसी भी जो है विषय या वैज्ञानिक या सुव्यवस्थित अध्ययन जो है हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में जो है हम जब बात करेंगे तो ये माना जाता है कि सबसे पहले जो है एक आएगा, एडम स्मिथ का नाम आएगा। सबसे पहले किसका आएगा, एक एडम स्मिथ का नाम आएगा, ठीक है, एडम स्मिथ, ठीक है ना। इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था, एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया था वो वेल्थ ऑफ नेशन पर दिया था। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कब, 1776 में। कब हुई थी, 1776, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 1776 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसको वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्ट में हम लोग जानते हैं, लेकिन पूरी अगर नाम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एन इंक्वायरी। इसको क्या बोलते हैं, इनकी जो पुस्तक थी या बुक इनकी थी उसकी नाम क्या थी, एन इंक्वायरी, into the nature and causes wealth of nation, ठीक है, wealth of nation। तो ये एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। परिभाषाओं में अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी जिन्होंने उसमें इन्होंने इसकी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है वेल्थ ऑफ नेशन में, है ना। वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने प्रॉपर वे में डिफाइन किया है। और ये पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, तो ये जो है एडम स्मिथ की है। इन्होंने 1786 में इसको जो है प्रकाशित किया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या जानते हैं, इकोनॉमिक्स के फादर इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी पिता अगर पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इन्होंने पहली बार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो ये एडम स्मिथ ही हैं, ठीक है, एडम स्मिथ, ये एडम स्मिथ होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कौन किस परिभाषा के अंतर्गत आता है। देखिए परिभाषाओं को डिटेल से समझना है कि कौन सी परिभाषा किसने दिया है, ठीक है। वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण, परिभाषाओं का वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। परिभाषाओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिफिनेशन होता है किसकी, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं हम लोग
अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमने अभी जस्ट बताया धन संबंधी यानी कि वेल्थ से रिलेटेड कौन कौन आता है कैटेगरी में, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है। और धन संबंधी को हम लोग संपत्ति भी बोलते हैं, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का विज्ञान भी बोल सकते हो इसको। तो संपत्ति से रिलेटेड है। इसमें कैटेगरी में पूछता है कि कौन कौन आता है। पहला नाम आपने देखा कि एडम स्मिथ आते हैं, धन संपत्ति यानी वेल्थ रिलेटेड, ये इसी को क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, क्लासिकल थ्योरी इसी को बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, परंपरागत जिसको बोलते हो। इसमें आते हैं एडम स्मिथ आते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके जो भी उत्तराधिकार लोग हैं या फिर इनके जो चेले लोग हैं वो आ जाते हैं। जैसे इसमें आएंगे क्या, JB से, कौन आ जाता है, JB से आ जाते हैं। और कौन आ जाता है, JS मिल आते हैं। कौन आता है, JS मिल। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वेल्थ संबंधी जो है कौन कौन आता है, तो एडम स्मिथ आते हैं, JB से आते हैं, और कौन आता है, JS मिल आते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में कौन आता है, तो दूसरी कैटेगरी जो होती है वो हमारी कल्याण संबंधी है, वेलफेयर रिलेटेड है। क्लासिकल थ्योरी में एडम स्मिथ हैं, JB से हैं, JS मिल हैं। इसके बाद हम कल्याण से संबंधित बात करते हैं, कल्याण संबंधी यानी कि वेलफेयर रिलेटेड। तो यहाँ पर वेलफेयर से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आता है ये भी पूछा गया है कि वेलफेयर रिलेटेड कौन है, तो मार्शल हैं। कौन है, मार्शल। इसमें मार्शल आते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज करो आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन जो है वेलफेयर रिलेटेड है या कल्याण से संबंधित है, आपको 3 ये दे देगा, 1 ये दे देगा, तो आपको मार्शल पर टिक करना है। मार्शल आ जाएंगे। मार्शल का नाम नहीं है तो AC पीगू भी हो सकता है दिया हो, ठीक है। मार्शल का नाम नहीं होगा तो SC पीगू भी हो गए, ठीक है। AC पीगू भी आते हैं इसी कैटेगरी में। इसके बाद एक नाम और आपको मिल जाएगा, कैनन का भी नाम मिल जाएगा, ठीक है, कैनन। तो वेल्थ रिलेटेड में अगर आपसे पूछता है कि वेलफेयर रिलेटेड यानी कि कल्याण संबंधी मार्शल हैं, AC पीगू हैं और कैनन हैं। और वेल्थ रिलेटेड में कौन है, एडम स्मिथ हैं, JB से हैं और JS मिल हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन का हम लोग MCQ PDF में आपको मिल जाएगी। तीसरा जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दुर्लभता संबंधी, दुर्लभता, स्कैरसिटी बोलते हैं, स्कैरसिटी रिलेटेड या दुर्लभता संबंधी। इसमें आते हैं, सिर्फ एक ही नाम मिलेगा आपको, रॉबिन्स का, वो बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है, रॉबिन्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्कैरसिटी इसका मतलब क्या है, रॉबिन्स ने ये बताया था कि रॉबिन्स ने ये कहा था कि जो हमारी इच्छाएं क्या होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं ना, इच्छा क्या होता है, ये असीमित होता है, ठीक है, असीमित हो, ठीक है। तो यानी जो हमारे डिजायर होता है वो उसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसको पूरा करने का जो साधन होता है, मीन्स ऑफ डिजायर की बात करते हैं, तो जो इसके साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, ठीक है ना। साधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। यानी अगर हमारी इच्छा असीमित है लेकिन उसको हम पूरा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसके साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो ये इन्होंने बताया था, दुर्लभता इसीलिए इसका नाम दिया गया है। इन्होंने क्या कहा था कि जो ह्यूमन होते हैं या मनुष्य होता है उसका जो है इच्छा क्या होता है, असीमित होता है, और जो है उसके साधन जो होते हैं, पूर्ति के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जो है सीमित होते हैं। इसीलिए स्कैरसिटी या दुर्लभता को हम लोग चयन का विज्ञान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, चयन का विज्ञान, ठीक है। यानी कि साइंस ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, चयन का विज्ञान। यानी एक तरीके से यहाँ पर हमें चयन करना पड़ता है। अगर हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसमें से किसी एक को ही हमारे पास जो है पूरा हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। और एक लास्ट आएगा दोस्तों, वो है हमारा आवश्यकता विहीनता से रिलेटेड, आवश्यकता विहीनता, ठीक है, आवश्यकता विहीनता इसको बोलते हैं।
तो यहाँ पर भी होगा आवश्यकता, मतलब यहाँ पर नेसेसरी की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो आता है, इसमें आते हैं जेके मेहता आते हैं, ठीक है। इसमें कौन आएगा, जेके मेहता आते हैं, ये पूछ सकता है आपसे। और नोट्स में प्रॉपर सब लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश बाइलैंग्वेज हमारा नोट्स है, उसमें आप मिल जाएगा आपको। जेके मेहता आते हैं इसमें, ठीक है ना। और एक और आता है जो पूछा जाता है, एक हैं अपने इंडियन हैं, उन्होंने दिया था, जेके मेहता अपने इंडियन ही हैं। और एक होता है हमारा दोस्तों डेवलपमेंट सेंटर्ड होता है, यानी कि ये हमारे पास स्पेस की कमी है, इसको मैं रफ करूँगा अभी यहाँ पर। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ। अभी एक और बचा है, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डेवलपमेंट यानी विकास केंद्रित, विकास केंद्रित, विकास केंद्रित परिभाषा यानी कि डेवलपमेंट सेंटर्ड जो हमारा है वो, इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है, इसमें सैमुअल्सन आ जाते हैं, सैमुअल्सन, ठीक है। और कौन आ जाएगा, सैमुअल्सन आ गए। और इसके बाद इसमें आ जाते हैं हेनरी स्मिथ आ जाते हैं, बेनहम आ जाते हैं, ठीक है, हेनरी स्मिथ। और कौन आ जाएगा, बेनहम आ जाएंगे, ठीक है, आदि। ये हो गया। तो इतनी चीज़ें हैं। अब इसी पर हम लोग एक एक चीज़ पर डिटेल में डिस्कशन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। अभी आज के लिए बस इतना ही। और उम्मीद करता हूँ आपको अगर पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल है, आप उसको लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप ज्वाइन करने के लिए हमने बता ही दिया, ये सब कुछ फ्री रहेगा। एक ही चीज़ है मात्र हमारा अकाउंट्स में, अकाउंट्स जो है ये अकाउंट्स में हम कई चीज़ें हैं, ठीक है। और हमने ये बता ही दिया है इसकी कंप्लीट आपको पैकेज को जो है कितने में मिलने वाला है, ये इतने में मिलने वाला है 2000, ठीक है। और 2000 है आपको ये अकाउंट, चूँकि है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, उसका कोई चार्जेज वगैरह नहीं है। आप एनी टाइम उसको वॉच कर सकते हो और कंटिन्यू क्लास रहेगी ये। और इसको आप दो पार्ट में आप इसको पे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ठीक है दोस्तों। थैंक यू आप सभी को।